हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेस बायोलॉजी। मैं हूं सौरभ। जैसा कि देख रहे हैं, जो जेनेटिक्स जो टॉपिक है ये स्टार्ट हो चुका है। आज जेनेटिक्स का पहला लेक्चर है। जैसा मैंने कहा था कि कंप्लीट जेनेटिक्स में यहाँ पे पढ़ाऊंगा, तो आज जो है इसका पहला लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज जो है मैं यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी है मैं आज उसको थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसके जो टर्म आते हैं उन टर्म का जो मीनिंग होता है वो आपको जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो टर्म है यहाँ पे लिखा हुआ गैमीट। गैमीट क्या होते हैं? सब लोग जानते हैं कि गैमीट्स क्या होते हैं। ये रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये हैप्लॉइड होते हैं, मतलब कि इनमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो सिंगल होते हैं, डबलिंग में नहीं होते हैं। और इनमें एक मेल गैमीट होता है, एक फीमेल गैमीट होता है। दोनों का फ्यूजन होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। लगभग सबको ये पता होता है। लेकिन जो अगला कैरेक्टर है, वो जो अगला जो पॉइंट है वो है कैरेक्टर, और नेक्स्ट है ट्रेड। ये तो जो ऐसे नाम हैं बहुत लोगों को कंफ्यूज करते हैं ये। तो यहाँ पे हम आज जो बिल्कुल आसानी से समझेंगे कि कैरेक्टर क्या होता है और ट्रेड्स क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टर की। तो मार्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन। आपको पता है कि जैसे कि कोई भी अगर कैरेक्टर बन रहा है तो उसके लिए जीन होता है। जैसे कि हमारा जैसे कि जो बना हुआ है शरीर, हमारा जो बॉडी है, इसमें कोई भी, जैसे कि अगर हम हेयर्स को ले लें तो हेयर्स को बनाने के लिए भी एक जीन होगा। तो हेयर्स का बनना एक कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर को बनाने के लिए एक जीन होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे प्लांट्स की हाइट की, जैसे कि जो मेंडल ने लिया था मटर का प्लांट, तो उन्होंने हाइट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट सबसे ज़्यादा किए थे। तो जैसे कि अगर प्लांट की कोई हाइट है तो ये क्या है? उसका कैरेक्टर है। वो डॉर्फ है या टॉल है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसकी एक अपनी हाइट है। हाँ, फिर वो एक लंबा, या वो प्लांट जो है टॉल हो सकता है या फिर वो डॉर्फ हो सकता है, लेकिन जो उसकी लंबाई है वो क्या है? एक कैरेक्टर है। तो जो जीन होता है, जब जीन कोई भी अपना एक्सप्रेशन को शो करता है उसे हम कहते हैं कैरेक्टर, जो शो हो रहा है। जैसे कि प्लांट्स की हाइट को बनाने के लिए एक जीन होगा, तो उस जीन ने अपना एक्सप्रेशन दिया और वो एक्सप्रेशन किस फॉर्म में आया है उसको हम कहेंगे हाइट। और ये हाइट जो है ये कैरेक्टर है। अब वो अलग बात है कि ये टॉल में हाइट है या फिर डॉर्फ में हाइट है, बट हाइट जो है वो एक कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर क्या होगा? जीन का जो एक्सप्रेशन होता है, या वो मार्फोलॉजिकली भी हो सकता है और फिजियोलॉजिकली भी हो सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कैरेक्टर कहेंगे, जो जीन एक्सप्रेस करता है। जैसे हमारी ये हाइट है तो इसके लिए भी जीन है। जीन ने अपना जो काम किया, एक्सप्रेस हुआ जीन, और मेरी ये इतनी हाइट बनी है। हाँ, वो हाइट फिर बात नहीं कि टॉल है या डॉर्फ है, वो अलग बात, लेकिन कैरेक्टर क्या होगा? हाइट हो जाता है। फिर बात करते हैं ट्रेड्स क्या है। ट्रेड जो है यहाँ पे देखिए, मैंने ये जो बनाया हुआ है ये ट्रेड का यहाँ पे समझाने के लिए बनाया है। जैसे कि हाइट है, कोई प्लांट को हम अगर लेते हैं तो प्लांट की ये क्या है? कुछ ये एक हाइट होगी। ये हाइट क्या है? ये कैरेक्टर है। हाइट क्या है? ये हाइट कैरेक्टर है। लेकिन वो हाइट जो होती है वो टॉल में भी हो सकती है या डॉर्फ में हो सकती है। वो डिपेंड करता है उसके जो एलील्स होते हैं। अभी हम बाद में एलील्स पर भी आएंगे। हाइट एक कैरेक्टर है। अब वो ये कैरेक्टर, इस कैरेक्टर की कई सारी फॉर्म हो सकती हैं। उन्हीं फॉर्म्स को भी हम लोग बोलते हैं ट्रेड। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे अपनी बॉडी में बात करते हैं तो आँखों का रंग अगर हम लें तो आँखों का रंग होना ये कैरेक्टर है। लेकिन इस कैरेक्टर जो है कई सारी फॉर्म होती हैं। किसी की ब्लैक होती हैं आईज, किसी की ब्लू होती हैं, किसी की ब्राउन होती हैं। तो ये जो ब्लैक, ब्लू और ब्राउन है ये क्या है? ये ट्रेड्स में आता है। तो एक कैरेक्टर के कई सारे ट्रेड्स होते हैं। जैसे कि हाइट है तो हाइट में क्या है? इसके दो तरह के ट्रेड्स हो सकते हैं, या तो वो टॉल होगा या तो वो डॉर्फ होगा। उम्मीद करता हूँ ये कैरेक्टर और ट्रेड में आपको अंतर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्रॉस। क्रॉस क्या है? मैटिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। अगर दो ऑर्गेनिज्म आपस में मैटिंग कर रहे हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस। फिर ये आगे चल के क्रॉस में भी और भी कुछ डिफिनेशन आती है, वो बाद में देखेंगे हम लोग। जीन क्या होता है? जीन अगर हम बात करें जीन की, जैसे कि ये डीएनए है, ये डीएनए है। तो डीएनए, अगर हम जीन की डेफिनेशन कहें तो क्या होगी? जीन क्या है? डीएनए का वह छोटे से छोटा सेगमेंट जिससे एक कैरेक्टर बन जाए,
उसे ही जीन कहते हैं। ये इतना बड़ा भी हो सकता है और ये इतना छोटा भी हो सकता है, और हो सकता है कि अगर डीएनए इतना बड़ा है तो ये यहाँ से यहाँ तक एक जीन हो। जीन की लंबाई कुछ भी हो सकती है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगी, डीएनए का वह छोटे से छोटा सेगमेंट जिससे एक कैरेक्टर बन जाए उसे हम लोग कहते हैं जीन। जीन को यहाँ पे हम लोग यूनिट फैक्टर के नाम से जानते हैं, इसको आप याद कर सकते हैं कि यूनिट फैक्टर का ही नाम क्या है, जीन होता है। फिर क्या है, लोकस। सिंपल सा टर्म है लोकस। लोकस का मतलब है जैसे कि ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में अगर हम कहें टॉप पर कोई जीन है, ये क्या है, एक जीन है, तो हर जीन की एक अपनी जो पोजीशन है वो स्थित होती है कि हाँ ये वाला जीन जो है वो यहाँ पर इस क्रोमोसोम के इस पोजीशन पर पाया जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी बॉडी का, जैसे हमारी जो सेल होती है इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, मान लीजिए, या फिर 23 पेयर कह लीजिए। मान लीजिए पहला क्रोमोसोम है ये पहला क्रोमोसोम के टॉप पर एक जीन है, मान लिया ये जीन जो है आई, आंख को बनाने वाला जीन है ये। तो मेरी सेल के पहले क्रोमोसोम पर बिल्कुल टॉप पर ये जीन पाया जाता है। तो जब मेरे यानी कि होमोसैपियंस, जितने भी होमोसैपियंस होंगे सबके पहले क्रोमोसोम के टॉप पर ही ये आंख को बनाने वाला जीन होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि हर जीन की पोजीशन एक फिक्स होती है कि वो कौन से क्रोमोसोम नंबर पे होगा, 5वें पे है, 6ठे पे है, 10वें पे है या 11वें पे है, और उसकी जो पोजीशन है टॉप पे है या बीच में है या यहाँ पे है या लोअर पे है, कहाँ पर होगा। हर जीन की पोजीशन जो होती है वो फिक्स होती है और उसी को हम लोग बोलते हैं लोकस। लोकस मतलब वही लोकेशन से लिया गया है कि इस जीन की लोकेशन क्या है, तो लोकस। नेक्स्ट है एलील। आप लोग एलील जानते हो कि जैसे कि जीन है, जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था मैं वही ले रहा हूं यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कोई एक जीन है जिसको हम लोग बोलते हैं टी, इसको मैंने हिंदी में लिखा हुआ टी, कोई जीन है, ये क्या है, ये एक जीन है और इस जीन की कई सारी फॉर्म हो सकती हैं, मोस्टली 2 ही होती हैं, इन्हें कहते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म। या तो ये कैपिटल के फॉर्म में हो सकता है या ये स्मॉल के फॉर्म में हो सकता है। तो जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म्स को ही क्या बोलते हैं हम, ये बोलते हैं एलील। ये एलील्स नॉर्मली 2 ही होते हैं, लेकिन कभी कभी ये 2 से ज़्यादा हो जाते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल एलील का। तो एलील क्या है, जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म्स ही हैं, इन्हें हम लोग एलील कहते हैं। इसमें से एक डोमिनेंट होता है और एक रेसेसिव होता है। इसमें से आप चाहें तो कुछ नोट कर सकते हैं। तो अब कुछ और जो टर्म है उनको देखते हैं। जैसे कि जो पहला टर्म है वो है होमोलोगस क्रोमोसोम। लगभग सबको थोड़ा बहुत पता भी होगा क्या होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर में होते हैं। पेयर की बात करें, जैसे कि ये हमारा अगर एक क्रोमोसोम है तो इसी के पेयर में एक और क्रोमोसोम रहता है, ये इस तरह से, ये इस तरह से जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं ये 23 पेयर में पाए जाते हैं। इसमें से जो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं वो फादर से आते हैं और जो 23 होते हैं वो मदर से आते हैं। अब जो क्रोमोसोम पेयरिंग करते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये कौन क्रोमोसोम किसके साथ पेयरिंग करेंगे वो फिक्स रहता है, उन पर जीन समान होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर अगर कोई ए जीन है तो बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ठीक नीचे यहाँ भी ए जीन होगा, तभी इसमें पेयरिंग हो पाएगी। अगर सेंट्रोमियर की पोजीशन यहाँ पे है तो इसके बिल्कुल ठीक नीचे यहीं पे ही सेंट्रोमियर की पोजीशन भी होनी चाहिए। ऐसे क्रोमोसोम जो स्ट्रक्चर में और जीन में सेम होते हैं वही क्रोमोसोम पेयरिंग करते हैं और उन्हीं क्रोमोसोम को कहते हैं हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम। नेक्स्ट है होमोजाइगस कंडीशन। ध्यान रखना यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन रहती है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये होमोजाइगस कंडीशन। ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस ये कंडीशन है और ये क्रोमोसोम होते हैं। कंडीशन क्या है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। जैसे कि ये हमारे में क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर है और यहाँ पे ये क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर है, ठीक है।
होमोजाइगस का मतलब ये है जो जीन होते हैं, अगर जीन के जो एलील्स हैं जिन्हें अल्टरनेटिव फॉर्म्स कहते हैं वो का सेम है। सेम का मतलब या तो टॉल हो दोनों पे या दोनों पे डॉर्फ, मतलब कि एक पे या तो फिर दोनों में। होमोजाइगस कंडीशन का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे कैपिटल टी है तो यहाँ भी कैपिटल टी ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे स्मॉल टी है, ना कैपिटल टी ना होगा, अगर यहाँ पे मान लिया स्मॉल टी है यहाँ पे, तो दोनों पे स्मॉल टी होना चाहिए। तो इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे होमोजाइगस। ऐसे होमोलोगस क्रोमोसोम जिन पर सेम एलील होते हैं, कैपिटल के फॉर्म में ही हो दोनों या तो दोनों रेसिव के फॉर्म में, स्मॉल के फॉर्म में हो, तो उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? होमोजाइगस कंडीशन। ये कंडीशन कैसी है? ये होमोजाइगस कंडीशन है। और हेट्रोजाइगस कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जो एलील हैं वो सेम ना हो, अगर एक पे कैपिटल टी है तो दूसरे पे स्मॉल टी होना चाहिए, ये होता है हेट्रोजाइगस कंडीशन। नेक्स्ट है फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है कि जैसे कि अगर हम किसी भी कैरेक्टर को देख कर पहचान रहे हैं, जैसे कि अगर हमने किसी प्लांट को देखा और देखते ही इसमें हमने कुछ कैरेक्टर को गिना दिया कि हाँ ये प्लांट लंबा है, इस प्लांट में फ्रूट्स ऐसे आते हैं, मतलब कि हम देख करके ही उसको सिर्फ जो हम कैरेक्टर बता रहे हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग हैं फिनोटाइप। जैसे कि प्लांट टॉल है या डॉर्फ है, हम जीन लेवल पर नहीं जाएंगे कि उसमें जीन की हम नहीं करेंगे हिस्ट्री की हाँ जीन कैसा है, लेकिन हम सिर्फ देख के बताएंगे टॉल है या फिर डॉर्फ है, तो इसे हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप। नेक्स्ट है जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? हम उनके जीन लेवल तक अगर जा रहे हैं, जैसे कि अगर टॉल है तो टॉल में आपको पता है कि कैपिटल टी ये भी टॉल होता है, लेकिन अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो ये भी टॉल होता है। तो अगर हम यहां तक जा रहे हैं, जीन लेवल पे जा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? जीनोटाइप। ये फिनोटाइप और जीनोटाइप आप वहां पे समझेंगे अच्छे से जब हम मेंडल में जो पढ़ेंगे, मेंडल को मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान दीजिए, अगर सिर्फ देख के बता रहे हैं कैरेक्टर कैसा है तो ये फिनोटाइप हो जाएगा, और अगर हम उसके जीन लेवल पे जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वो जीनोटाइप हो जाएगा। नेक्स्ट है प्योर लाइन। ये थोड़ा सा देखिएगा, अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म में सेल्फ ब्रीडिंग ही कराते रहें, सेल्फ ब्रीडिंग मतलब कि जैसे कि ये कोई प्लांट है, इसमें फ्लावर आया हुआ है, तो इसी का मेल गैमीट और इसी के फीमेल गैमीट से अगर हम फ्यूजन करा रहे हैं, अगर हम सेल्फ ब्रीडिंग बार बार अगर हम सेल्फ ब्रीडिंग कर रहे हैं तो हमको लास्ट में होमोजाइगस जीनोटाइप मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। होमोजाइगस मतलब क्या है? सेम, या तो दोनों में स्मॉल टी हो या दोनों में कैपिटल टी हो, तो ये क्या होगा? होमोजाइगस। तो होमोजाइगस अगर हमें मिलना है, अगर हमें चाहिए, ये कभी क्वेश्चंस भी आते हैं कि अगर हमें होमोजाइगस की संख्या को बढ़ाना है तो हमें कौन सा क्रॉस करना चाहिए? तो हमें कौन सा क्रॉस करना चाहिए? सेल्फ क्रॉस करके हम यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन, जो होमोजाइगस की जो नंबर है उनको हम बढ़ा सकते हैं। तो प्योर लाइन जो होता है, हमको होमोजाइगस प्राप्त करने के लिए सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं और इसी को प्योर लाइन कहते हैं। प्योर लाइन क्यों कहा गया यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे कोई मिक्सचर नहीं है, अगर है तो दोनों डोमिनेंट हैं, अगर नहीं है डोमिनेंट तो दोनों रेसेसिव हैं। मिक्स का मतलब यानी कि ये नहीं एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ये नहीं, ये प्योर लाइन नहीं होता है। प्योर लाइन या तो डोमिनेंट होगा, प्योर डोमिनेंट, या प्योर रेसेसिव वाला। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ थोड़ा सा समझ में आया होगा।